नमस्ते भाइयों, मेरा नाम मनोहर है, मैं एक शराबी हूँ। हाय हेलो मनोहर भाई। भाई। हाय हाय। ईश्वर की बड़ी कृपा है और अल्कोहलिक एनोनिमस का साता शराब नहीं पी है। अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं शेयरिंग मेरी शुरू करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं इस जो विषय है, जो हमारा स्लोगन है लेट गो लेट गॉड या फिर लेटिंग गो लेट गॉड, उस पे कोई अथॉरिटी स्पीकर नहीं हूँ। अ, अ, मुझे मेरे जो अल्कोहलिक एनोनिमस की जर्नी में जो कुछ समझ में आया, मेरे अनुभव से या फिर जो भी मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में आके सीखा, वो मैं मेरे अनुभव रखने की कोशिश करूँगा। तो जिस भी भाई को अगर लगे कि वो मैं जो शेयर करूँगा वो गलत है या फिर प्रोग्राम ऐसा नहीं बोलता है, तो वो छोड़ सकते हैं। और जिसको लगे कि हाँ ये सही बोल रहा है, तो उसको रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से बोलता हूँ कि मैं मनोहर, मेरा एक मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम मनोहर है। आज शराब नहीं पी है। तो मैं सबसे पहले हेल्पिंग हैंड ग्रुप का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी मेंबर्स का जो सर्विस में है इस ग्रुप में ऑनलाइन मीटिंग के। मैं भी इस ग्रुप से जुड़ा हूँ काफ़ी दिनों से, बट अभी आजकल मैं फ़िलहाल बहुत देर से आता हूँ ऑफ़िस से, तो मैं टाइम पे जुड़ नहीं पाता हूँ और कभी-कभी जुड़ भी नहीं पाता हूँ। तो उसके लिए मुझे ये जो मेरे अनुभव रखने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं सभी जो भी सेवा में है, उन भाइयों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, मेरी जर्नी जो है अल्कोहलिक एनोनिमस में ज़्यादा वक़्त हुआ नहीं है मुझे। अगर मैं शराब नहीं पीऊँ तो 20 जनवरी को मुझे 3 साल हो जाएँगे। अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आता हूँ मैं, तो मुझे कुछ पता नहीं था यहाँ पे कि मैं कहाँ पे आया हूँ या फिर यहाँ पे क्या होगा मेरा, या फिर मेरे लाइफ में जो भी अस्त-व्यस्तता हो चुकी है, जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, अ, उसका कुछ आगे कुछ रास्ता है या फिर कुछ एक डायरेक्शन मिलेगा, वो कुछ अंदाज़ा नहीं था मुझे उस बात का। अ, अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया तो मैं कुछ 17-18 साल शराब पी के आया था। और जब मैंने जो मेरा पहला पैग उठाया था, तो मैंने ये सोचा नहीं था कि वो जो पहला पैग मैं पीने जा रहा हूँ, वो मुझे इस कदर तबाह कर देगा या फिर इस तरह मेरी ज़िंदगी को इस हालात पे ले आएगा कि मैं फिर बचने के लिए इस मेरे जो हायर पावर है या उच्च शक्ति या जो गॉड परमेश्वर जो बोलते हैं, उससे गुहार लगाने की कोशिश करता था कि यार बचा लो मुझे। मैं मरना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे बच्चे थे। और जब मैं उनकी तरफ देखता था तो मुझे बहुत फ़ील होता था कि अ, मतलब किस हालत में मैंने उनकी लाइफ़, मैं तो खुद की लाइफ़ तो मेरी अ, इस हालत में पहुँची गई है, बट मैंने उनको किस तरह पहुँचा, मतलब वो जो फ़ादर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है या फिर एक जो बच्चों की जो हँसने-खेलने की या खेलने-कूदने की जो उम्र होती है, वो इस हालत में पहुँची थी कि वो घर से निकलने के लिए भी डरते थे। मैं जब घर पे रहता था तो बात नहीं कर पाते थे। तो वो सब जो माहौल मैं देखता था, तो मुझे शराब नहीं पीने की इच्छा होती थी कि मैं किसी तरह छोड़ूँ इसको, बट वो मुझसे हो नहीं पा रहा था। अल्कोहलिक एनोनिमस का जो ये जो स्लोगन है लेटिंग गो, तो लेटिंग गो लेट गो मतलब छोड़ना होता है, तो मुझसे छूट नहीं रही थी वो शराब। मैं छोड़ना तो चाहता था, बट हालाँकि जो हमारा 3 पर्टिनेंट आइडियाज़ है, वो बोलता है कि अ, प्रोबेबली नो ह्यूमन पावर कुड हैव रिलीव्ड माय अल्कोहलिज़्म,
शायद ऐसी कोई मानवीय शक्ति नहीं है जो मैं मुझे मेरे शराबियत से या अल्कोहलिज्म से निकाल सके, ये मुझे नहीं पता था। मैंने बहुत प्रयास किए थे, मेरे घर वालों ने प्रयास किए थे, मेरे रिलेटिव्स, मेरे सास-ससुर, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने शुरू में बहुत प्रयास किए थे। मैं जहाँ पे काम करता था, मेरे बॉस, फिर मेरी लाइफ में जो डॉक्टर्स आए, साइकेट्रिक जो मेरी सेशंस हुए, ये कुछ काम नहीं आया दोस्तों। जो मानवीय शक्ति हर तरह की कोशिश करके देख लिया, लेकिन जो शराब छोड़ने की जो इच्छा, तीव्र इच्छा, ईमानदारी से चाहता था, लेकिन नहीं छूट रही थी। तो ऐसा क्या हुआ कि ये शराब मुझसे छूट नहीं रही थी? नो, मैं जब शुरू किया था तो हमारा बिग बुक बोलता है कि जो इफेक्ट होता है इसका, वो नॉर्मल लोगों में एकदम नॉर्मल होता है, बट मेरे जैसे अल्कोहलिक, उस पे जो इफेक्ट होता है उसका, वो इतना फेनोमेनन, इतना अच्छा होता है, एस्टोनिशिंग होता है कि वो इफेक्ट में रजिस्टर, मेरे दिमाग में रजिस्टर हो जाता है, और मैं वो जो इफेक्ट है उसको पाने के लिए बार बार जाता था। मैं कोई अपॉर्चुनिटी खोता नहीं था उसको शराब पीने की। मैं पहले मेरे माता पिता से छुप के पिया, फिर उनको पता चला, फिर मतलब मेरी लाइफ में जो भी लोग आए, जो भी थे, उनसे मैंने बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन कभी छुपा नहीं मुझसे कि मैं शराब पी रहा हूँ, और इस कदर पी रहा हूँ कि वो लोगों को नजर आता था कि ये शराब पी के मतलब आया हुआ है, या शराब पी के ये रोड पे चल रहा है, या शराब पी के घर आया है। ये सब पता चल जाता था, क्योंकि जो मनोहर पीने के पहले का होता था, वो पीने के बाद कुछ और हो जाता था, है ना? तो घर से मैं जब निकलता था पीने के लिए, तो एक अलग मनोहर होता था। वो अच्छे कपड़े पहन के निकलता था, सोच के जाता था कि एक क्वार्टर पीऊंगा, टाइम पे घर आऊंगा, फैमिली के साथ खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। लेकिन वो जो अ, जो जो पीने का जो सिलसिला शुरू होता था, वो ब्लैकआउट तक होता था, और कोई ना कोई दोस्त मुझे घर को छोड़ने को आया करता था। और सुबह जब मैं उठता था तो मुझे ये भी याद नहीं रहता था कि मैंने कल रात को क्या खाया, या फिर खाना खाया कि नहीं, या फिर मुझे कौन छोड़ने आया था, मेरा दोस्त कौन छोड़ने आया था, ये कुछ भी याद नहीं रहता था। और ये सिलसिला काफ़ी वर्षों तक चला, काफ़ी सालों तक चला, और मुझे ऐसे लगता था कि वन डे जो हमारा हर एक शराबी का एक ऑब्सेशन होता है कि एक दिन समडे समहाउ आई विल मैनेज माय ड्रिंक, मैं वो खुशी से वो शराब का आनंद ले पाऊंगा, एक कंट्रोल में पी पाऊंगा, जो जैसे मेरे बाकी के दोस्त लोग पीते थे। मैं ऑफिस में भी जैसे धीरे-धीरे जो शराब की जो क्वांटिटी या फ्रीक्वेंसी मेरी बढ़ रही थी, तो ऑफिस में भी बहुत काम पे असर हो रहा था मेरे। मैं कभी-कभी बिना बताए ऑफिस से गायब हो जाता था, शराब पीता रहता था। ना ऑफिस में भी मैं जाता था काम करने, तो अ, दिन जब मैं ऑफिस पहुँचता था तो हैंगओवर में होता था, और दिन भर जैसे दोपहर आती तो मैं ये सोचता था कि ये दिन कैसे निकले। मैं हर सुबह यही सोचता था कि इस बार मतलब कल रात को जो मैंने पी थी, शायद वो बियर के साथ पी ली थी, या फिर विस्की के साथ मैंने वोडका मिक्स कर लिया है, या वोडी विस्की के वोडका के साथ मैंने लास्ट का जो पैक पिया है वो रम का पी लिया है, शायद इसकी वजह से मुझे ऐसा हो रहा है। तो अ, आज मैं वो मिक्स नहीं करूँगा, या फिर उस बार में नहीं बैठूँगा, या उन दोस्तों में नहीं बैठूँगा। ये सब मेरा दिन भर वही चलता था। तो जैसे बोलते हैं ना कि एक अ, एक बॉटल रखी हुई है शराब की, और उसके इर्द-गिर्द मेरी सोच घूमती थी। मेरी ज़िंदगी उस शराब के इर्द-गिर्द ही घूमती थी, मेरी सोच। अ, मतलब शराब के बिना जो बोलते हैं ना, एक शराब एक शौक के रूप में मैंने पीना शुरू किया था, वो एक नेसेसिटी हो गई थी, मतलब एक ज़रूरत हो गई थी। अ अ, लेकिन ये जो ज़रूरत मेरी हो गई थी शराब, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसे लगता था कि मैं एक दिन छोड़ पाऊँगा इसको, लेकिन
ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों। और अंत में ऐसा हुआ कि मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स के हॉस्पिटलाइजेशन हुए, मैं बहुत बार गिरा हूँ, मेरे एक्सीडेंट्स हुए हैं, मैं मरते-मरते बचा हूँ। मैं पुलिस स्टेशन के पुलिस में माता-पिता का कभी मार नहीं खाया, लेकिन पुलिस की मार खाया हूँ शराब के पीने के बाद। तो ये सब होने के बाद भी जो ह्यूमिलिएशन और जो एनिहिलेशन जो लाइफ में हो रहा था, ये सब दिखता था मुझे, लेकिन जैसे ही वो शराब का एक थॉट आ जाता था, ये सब भूल जाता था मैं कि कल मेरे साथ क्या हुआ है। ये सब चीज़ों को मैं भूल जाता था। तो समझ में नहीं आ रहा था कुछ, मैं अकेला पड़ गया था लाइफ में। मैं खुद के घर में भी किसी से बात नहीं कर पा रहा था। मेरी माँ मुझसे बात नहीं करती थी, मेरी वाइफ मुझसे बात नहीं करती थी। मेरे दोस्त जो भी थे वो कोई रह नहीं गए थे। शुरू में मैं कहीं गिरता था या एक्सीडेंट होता था तो दोस्त लोग आते थे, या फिर पुलिस ने कभी पकड़ लिया तो दोस्त आते थे छुड़ाने। बट बाद में ऐसा हुआ कि ऐसा हो गया कि यार इसका तो हमेशा का हो गया, तो इसको कौन छुड़ाने जाएगा या इसके साथ कौन हॉस्पिटल में जाएगा। तो ये सब चक्कर हो गया था मेरे लाइफ में, और मुझे ऐसे लगता था कि यार मेरे दिन खराब चल रहे तो मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये सब मेंटालिटी लेके मैं चल रहा था लाइफ में। और जो 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 मनोहर एक अच्छी ब्रांड की शराब पीने वाला, एक अच्छा ऑफिस में काम करने वाला, या फिर जो खुद की एक प्राइवेट गाड़ी से ऑफिस जाने वाला, उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो 10-10 रुपए के मोहताज हो गया। अ, मुझे घर से बाहर निकलने के लिए शर्म आने लगी, क्योंकि जो जो पिछली रात को मैं जैसे जिस हालत में घर आता था, तो मुझे खुद को नहीं पता होता था कि मैं किस हालत में आया हूँ घर पे। तो मुझे शर्म आती थी बाहर निकलने की। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, सब हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस में बोलते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो दोस्तों ये जो शराब ने जो 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 प्यार हुआ था मुझे शराब से, जो मोहब्बत हुई थी, मेरे लाइफ में मैं पहले क्रिकेट से मोहब्बत करता था, फिर मेरे लाइफ में एक लड़की आई, मैं उससे मोहब्बत करता था। धीरे धीरे जब शराब आई लाइफ में तो ये सब चीजें हट गई, मतलब छूट गई पूरी। और शराब ने जो असली जो बेपनाह मोहब्बत बोलते ना, कि मुझे हंसना सिखाया, मुझे रोना सिखाया, मैं किसी से बात नहीं कर सकता था, जो अकेलापन महसूस करता था, वो शराब ने दूर किया मेरा। लेकिन आखिरी वक्त में ऐसा हुआ कि ये शराब जो बोलते ना कि धोखा देने लगी मुझे, कि मेरी मुझसे मेरी नौकरी छीन गई, फिर मेरी हेल्थ छीन गई, मैं मेरे पैसे जो थे वो सब खत्म हो गए, समाज में इज्जत चली गई। लेकिन मैं मान नहीं रहा था कि ये सब, मैं सोचता था कि ये अगर मैं शराब शराब मैं पी रहा हूँ, बस वही तो मेरे में बुराई है, और कुछ बुराई नहीं है मेरे में। तो अगर एक बार शराब मेरी कंट्रोल में हो जाए तो मैं सब हासिल कर लूंगा, और फिर दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। तो ये सोच लेके मैं चलता था दोस्तों। और एक रात ऐसे हुआ कि मैं शराब पी रहा था, और बहुत पिया हुआ था मैं, और घर आया तो घर आके जब मैं रात को जब सब खाना खा रहे थे, तो मैं वहाँ पे एक मेरी जो हाफ पॉइंट है उसकी बोतल लेके गया था घर पे, और वो खोल के जब मैंने 90 से ज्यादा बड़ा पैक बना रखा था। और मेरे घर वाले मुझे बोल रहे थे कि तू ऑलरेडी इतना पिया हुआ है, आप खाना खा ले हमारे साथ। तो दोस्तों मैं बोल रहा था कि तुम खाओ, तुमको कौन रोका है। उस वक्त मैं कुछ जॉब नहीं कर रहा था, कुछ मैं सुबह से लेके शराब पिया करता था उस वक्त। तो मेरी माँ को पता नहीं क्या गुस्सा आया मुझ पे, और वो जो कच्ची जो बिना पानी मिक्स किया हुआ जो ग्लास था वो उसने उठाया, और उसने एक डायलॉग मारा दोस्तों कि तू हमको जीने तो देता नहीं है, तो एक काम करते हैं, अभी हम तेरे साथ हम सभी भी शराब पीते हैं।
और उसने वो ग्लास उठाया और उसके मुँह पे लगाया। तो वो जैसे उसने ग्लास उसके मुँह पे लगाया और वो पीने को लगी, तो उसका जो साँस वग़ैरह जो होता है, जो ब्रीथिंग होता है, वो बंद हो गया। वो गिरने लगी, मतलब फ्लोर पे गिरने लगी एकदम। तो उस वक़्त वो जो ग्लास उसके हाथ में था वो भी गिर गया नीचे, और उसमें की जो शराब थी वो भी इधर-उधर बिखर गई। और ये सब मंज़र मेरी वाइफ़ देख रही थी, मेरे बच्चे देख रहे थे। तो दोस्तों, अ, वो जो माँ ने जो डायलॉग मारा था कि "तू हमको जीने तो देता नहीं है, तो हम भी तेरे साथ शराब पी के हम भी एन्जॉय करते हैं लाइफ़ को।" क्योंकि मैं हमेशा यही बोलता था कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमको तो मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ, तुमको क्या तकलीफ दे रहा हूँ? और जब मैंने वो देखा कि मेरी माँ गिरी हुई है, वो साँस लेने को उसको तकलीफ हो रही है, तो मेरा पूरा नशा उतर गया उस दिन। फिर भी मैं मेरे जैसा बेशर्म, जब मैं सुबह उठा तो मुझे बहुत गिल्ट था कि मुझे वो बॉटल घर लानी नहीं चाहिए थी, मैं बाहर से ही पी के आना चाहिए था। ये सब मैं सोच रहा था, ये नहीं सोच रहा था कि मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह की इनसेन जो मोहब्बत थी मेरी शराब के साथ, यू नो मैं शराब को पीने के लिए जब तैयार भी होता हूँ ना, तो मैं बहुत खुश रहता था कि शराब पीने को जा रहा हूँ। वो सोच सोच से ही मुझे इतनी खुशी मिलती थी कि मेरे साथ जो शराब पीते थे वो 1 क्वार्टर पी के उनको लगता था कि अभी उनका मूड बन गया है, अब वो घर जाना चाहिए, है ना? तो वो उनको लगता था कि अब ज़्यादा नहीं पी पाएँगे, लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं 1 क्वार्टर में पीता था तो मैं होश में आता था। मैं नॉर्मल हो जाता था। मेरे जो हाथ-पाँव जो काँपते थे या फिर जो मुझे सोचने की जो क्षमता नहीं होती थी, वो सब नॉर्मल हो जाता था। तो ये सब शराब ने मुझे जो दिया था, ये मैं बार-बार ढूँढने जाता था और कभी सक्सेस नहीं हुआ दोस्तों। तो अल्कोहल जो अ, जो डिसीज़ यहाँ पे मुझे बोला गया कि इसके 2 ही परिणाम हैं, एक तो प्रीमेच्योर डेथ और इंसैनिटी। तो मैं इंसेन जो पागलपन है, वो उस तरह के तो मैं बिहेव कर ही रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और दोस्तों, मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया, जब मुझे मैसेज मिला, तो यहाँ पे जो डिसीज़ का जो पार्ट बोलते हैं यहाँ पे कि मुझे एक मेंटल ऑब्सेशन है और फिजिकल एलर्जी है। तो ये बीमारी है, मैंने मान तो लिया और मैं आते गया यहाँ पे, और मैं काफ़ी मीटिंग्स करता था, शराब से दूर था। और मैं सोचता था कि परमेश्वर कृपा यहाँ पे बोलते हैं, ईश्वर की मर्ज़ी चले मेरी नहीं, ये सब मैं भी बोलता था। अ सब लोग, जो अलग-अलग लोग जो फिजिकल मीटिंग में मैं देखता था यहाँ पे कि शराब छोड़ के आज बहुत खुश है। वो वाइफ के साथ घूम रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं, फैमिली में अच्छा-अच्छा उनका चल रहा है एकदम। नौकरी चल रही है। तो मैं सोचा करता था अंदर से कि अ, कितनी अच्छी वाइफ मिली है इनको, है ना? तो मेरी वाइफ ऐसे अगर मुझे मिले तो शायद मैं भी खुश रहूँ। मुझे ऐसे लगता था तभी। मुझे ऐसे लगता था कि मैं अब शराब नहीं पी रहा हूँ तो मेरी वाइफ फिर भी मुझे पूछ रही है कि तुम जॉब कब ढूँढोगे? तुम नौकरी कब ढूँढोगे? है ना? तो ये सब मुझे ताने-वाने अच्छे नहीं लगते थे। और मैं सोचता था कि यार, ये कैसे हैप्पी, जॉयस एंड फ्री कैसे बोल सकते हैं ये लोग? ये तो लगता नहीं है मुझे, मुझे सच नहीं लगता था ये बात। और कहीं न कहीं दोस्तों, जो एक बोलते हैं ना कि एक होप थी, बिलीव था मुझे कि ये जो हायर पावर, जो अल्कोहलिक एनोनिमस के रूम्स में आने से जो एक पावर मिली मुझे, जो जो उच्च शक्ति के रूप में, कि मैंने इतनी साल कोशिश की छोड़ने की या छुड़ाने की, तो मेरे साथ मेरे फैमिली ने की, लेकिन छूटी नहीं। तो यहाँ पे छूट गई, तो यहाँ पे कुछ तो है। और इतने सारे लोग जो बोल रहे, तो मतलब एक झूठ बोल सकता है तो सारे नहीं बोल सकते। तो ये कहीं न कहीं मेरे दिमाग में बैठ गया था कि कुछ तो है यहाँ पर। और मैं दोस्तों आते गया, और मैं भी बोलता था शेयरिंग में कि उच्च शक्ति की कृपा है और मैं आज सोबर हूँ।
तो हालांकि मैं जो रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मेरे फैमिली में मैं जो उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे बहुत पूजा पाठ होती है। तो मेरे बचपन से या फिर मैं जब जॉब पे लगा तो मैंने बहुत मंदिरों में पूजाएं की है, बहुत लोगों को खाना खिलाया है। तो मुझे मुझे लगता था कि मैं मानता हूँ भगवान को, है ना? तो भगवान तो यही होगा मेरा भगवान, शायद उसने जिंदा रखा है मुझे। लेकिन मैं जानता नहीं था दोस्तों। मानना एक अलग होता है और जानना एक होता है। तो मैं जानता नहीं था कि जो अल्कोहलिक एनोनिमस में एक जो स्पिरिचुअल लाइफ बोलते हैं कि वो फील कर जो कॉन्शियसनेस ऑफ माय हायर पावर। तो ये मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने मेरी जो बिग बुक है उसमें पढ़ना शुरू किया। तो उसमें जब बिल डब्ल्यू को उसका दोस्त मैसेज देने आता है, तो एबीटी, तो एबीटी उसको उसकी कहानी सुनाता है सब। और जब वो गॉड कंसेप्ट उसको बताता है कि मुझे उसको सरेंडर करना पड़ेगा, तो बिल डब्ल्यू थोड़ा ये हो जाता है कि नहीं यार, ये मतलब गॉड शायद उसने सबके लाइफ में काम किया होगा। तो वैसे ही मेरा भी था कि ईश्वर को इतना पूजा करके, इतना ये करके ईश्वर ने सबके लाइफ में अगर काम किया होगा, बट मेरे लाइफ में कुछ काम नहीं किया यार, तो मैं कैसे ईश्वर को मान लूं? तो ये सब मैं सोचता था। तो जब बिल डब्ल्यू ऐसा बोलता है कि ये गॉड कॉन्सेप्ट मानने को तैयार नहीं होता है, तो उसका दोस्त उसको बोलता है कि गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, तुम अपने समझ का ईश्वर बना लो, या फिर एक हायर पावर है जो तुम मान सकते हो तुम्हारे पसंद की। तो ये कॉन्सेप्ट से जब मैं चलता हूँ कि ठीक है, मे बी मेरे रिलीजन में जो भगवान है, जो गॉड है, उन्होंने मेरे लिए काम नहीं किया, बट एक कॉन्सेप्ट में मान सकता हूँ कि अल्कोहलिक एनोनिमस एक हायर पावर है, उसको मान सकता हूँ। तो ये बिलीव जो था वो मैं एक जो बोलते हैं ना कि पुरानी जो मान्यताओं को लेट गो करना है मुझे। जो मैं जो सोचता हूँ कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है, या फिर मुझे जो लगता है वही सही है, मेरी जो सोच है वही सही है, सामने वाला जो बोलता है वो गलत है, ये मुझे लेट गो करना पड़ेगा। मेरे लिटरेचर में भी बोलते हैं कि माय ओल्ड आइडियाज हैव टू बी ग्राउंडेड इन अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ इफ आई हैव टू रिक्रिएट माई लाइफ। अगर मुझे मेरी जिंदगी को फिर से अगर संवारना है, तो मेरे पुराने जो ख्यालात है, जो विचार है, जो मान्यताएं हैं, उसको साइड में रखना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट थी मेरी, जो बिल डब्ल्यू को उसके दोस्त एबीटी ने समझाई थी, वो मुझे अच्छी लगी और मैं चलने लगा कि अ, चलो कोई उच्च शक्ति है यहाँ पे। और दोस्तों, मेरी जो जर्नी है वहां से शुरू हुई। और अब ये उच्च शक्ति जो है उसको जो ढूंढने को बोलता है कि प्रोबेबली नो ह्यूमन पावर कुड हैव रिलीव माय अल्कोहलिज्म, ओनली गॉड कुड एंड वुड इफ ही वेर सॉट। अगर मैं उसको ढूंढूं, उस उच्च शक्ति को ढूंढूं, तो शायद वो उच्च शक्ति मुझे मेरे जिंदगी चलाने में मदद कर सकती है, जो जीवन में आज तक चलाते आ रहा था। कि मेरे मेरे विल पावर पे या फिर मेरी जो सेल्फ विल पे मैं चला रहा था, जहाँ पे मुझे लगता था कि गॉड का कोई काम नहीं है मेरे लाइफ में। वो वो उस अब शराब तो पी नहीं रहा हूँ, अब वो शक्ति जो शराब मुझे दे रही थी, वो शक्ति तो मुझे मौत के दरवाजे तक लेके आई। अब वो शक्ति को अगर लाइफ में, अगर मेरी शराब तो पी नहीं सकता हूँ मैं, तो ऐसी एक शक्ति मुझे चाहिए जो मेरी जिंदगी को जो चला सके, या फिर जिसके भरोसे मैं जिंदगी जी पाऊं। तो वैसी एक शक्ति मुझे ढूंढनी ढूंढनी थी। तो दोस्तों, ये मैंने काफी कुछ प्रयास किए शुरू में, बट वो मेरे से हुआ नहीं। मैंने लिटरेचर पढ़े, मैंने शेयरिंग सुनी। तो ये जो एक्शन का जो प्रोग्राम है ना, ये बिना बिना उसके नहीं होगा। ये ऐसे हमारे शेयरर्स बोलते थे बहुत बहुत मीटिंग्स जब मैं सुनता था। और अ, मुझे स्पॉन्सर लेने को कहा गया। स्पॉन्सर लेने के बाद जो मेरी जो मोरल इन्वेंटरी है, जो नैतिक मेरा जो 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 मेरा बिहेवियर है, जो वो पूरा ढूंढने को कहा गया दोस्तों।
अब इसमें प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि मेरी जो लाइफ में मैंने जो गलतियाँ की है उसको मुझे पूरा ढूँढने को बोला गया है, शेयर मोरल इन्वेंटरी फिर उसको अमेंड्स करो, है ना? और मेरी हायर पावर से फिर रोज़ जीने में मेरे जो जी रोज़ का जो जीवनचर्या है, उसमें मेरी रोज़ हायर पावर से मैं मदद माँगूँ। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैं मोरल इन्वेंटरी कैसे बताऊँ किसी को? क्योंकि मेरे जो राज़ है छुपे हुए, वो तो सिर्फ़ मुझे पता है, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत क्या है? तो दोस्तों यही जो चीज़ थी कि जो मेरे जो हायर पावर है या जो मेरा ईश्वर है, उसके और मेरे बीच में आ रही थी। जो मेरा अ, जो जो एक वे बोलते हैं ना, एक जो चैनल चैनल उसके बीच में मैं मेरी जो मॉरल इन्वेंटरी में कहाँ पे मेरा जो जो भी मैंने किया है, वो मेरे और ईश्वर को बीच में मिलने के लिए वो बीच में आ रही थी। तो ये सब हटाना पड़ेगा मुझे, ये सब मैं मुझे जब पता चला तो एक फियरलेस एंड मोरल इन्वेंटरी बोला है जो मैं रिज़नमेंट की लेता हूँ, फियर की लेता हूँ, सेक्सुअल कंडक्ट क्या था मेरा, ये सब लेता हूँ दोस्तों और अमेंड्स करता हूँ जो भी गलतियाँ मैंने की लाइफ में। तो रिज़नमेंट की लिस्ट में मेरा ऐसे कई कई नाम थे मेरे, तो उसमें से मोस्टली तो मेरे फैमिली के थे जिसमें मेरी पेरेंट्स हैं, मेरे सिस्टर है, मेरे ऑफिस के कलीग्स है और मेरे जो इन-लॉज़ है वो सब है। तो दोस्तों उसमें मुझे ऐसे लगता था कि उनकी गलतियाँ हैं, हमेशा मुझे यही लगता था, जो बोझा मैं लेके चलता था जब से वो घटना हुई थी, सो मेरी बचपन से लेके अल्कोहलिक एनोनिमस आने तक, तो ये जो बोझा मैं लेके चलता था सर पे उठा के कि उसके बारे में मुझे खुन्नस है, उसके बारे में ये है, उसके बारे में रिज़नमेंट है। तो ये बोझा जो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की जो बिग बुक है उसमें मुझे बताता है कि रिज़नमेंट इज़ द नंबर वन ऑफेंडर, ये एक नंबर का शत्रु था मेरा। और इसी से मेरी जो आध्यात्मिक बीमारी है वो उसकी जड़ें शुरू होती है। तो ये कुछ कभी समझ में नहीं आया मुझे, ये जब मैं मॉरल इन्वेंटरी लेने शुरू किया तो मुझे लगता था कि मेरे चाचा बुरे हैं, मेरा जो भाई है वो बुरा है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। तो ये मैं लेके चलता था, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मोरल इन्वेंटरी लेता हूँ 4th स्टेप में, तब मुझे मेरे एंगल से नहीं देखना है, मुझे ईश्वर के एंगल से देखना है कि मैं कहाँ गलत था। तब मुझे एहसास होता है कि अरे ये तो बिना मतलब का मैं रिजल्टमेंट लेके बैठा हूँ। तो मैं एक छोटी-सी एक घटना बताऊँगा मेरे लाइफ की कि मैं तभी मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, मैं बहुत अच्छा सैलरी वगैरह मुझे अच्छी मिलती थी, जॉब अच्छा था मेरा और मैं तब मेरी जो शराबियत है या अल्कोहलिज़्म है वो ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं थी, बट मैं पीता था। जैसे कि हर रात को मैं पिया करता था तभी और मेरे भाई की जो मेरा मुझसे छोटा है चचेरा भाई, उसकी शादी फिक्स हो गई और उसकी शादी में मुझे जाना था, तो हमारा जो गाँव है वहाँ पे शादी उसकी होनी थी और मैं पूरी फैमिली को लेके जा रहा था वहाँ पर। तो दोस्तों मैं जब यहाँ से निकल रहा था ना, तो 1 महीने पहले मैंने प्लानिंग कर ली थी कि कितने पैसे बचाने हैं, कितने पैसे की शराब शराब का खर्चा कितना आएगा और कौन से ब्रांड की शराब लेनी है, ये सब प्लानिंग मेरी चल रही थी। मेरी प्लानिंग ये नहीं चल रही थी कि मुझे शादी में क्या कंट्रीब्यूशन देना है या मेरी माँ जो बीमार है रहती है, उसकी दवाई के लिए क्या करना है, ये सब कुछ भी नहीं सोच रहा था मैं। मैं यही सोच रहा था कि मेरा स्टॉक कम ना पड़े बॉस। और ऊपर से मैं वो पैसे भी अरेंज कर रहा था कि बाकी लोगों को मैं पिला पाऊँ। ताकि वाहवाही लूटूँ मैं कि अरे मनोहर भाई ने हमको भी शराब पिलाई, ये ग्रैंडियोसिटी में मैं जो जीता था। तो मैं गया गाँव और शादी के 1 दिन पहले जो मेहंदी की रस्म होती है या हल्दी जो बोलते हैं,
उसमें बहुत शराब मैं लेके गया था बैग भर भर के, और मैंने पिलाया था लोगों को और मैं भी पिया था। और चाचा वगैरह जो भी है हमारे सब बैठे हुए थे, तो चाचा ने मुझे सिर्फ इतना बोल दिया कि अ, अरे भाई तू इतनी शराब में खर्चा क्यों किया? अ, उससे अच्छा होता कि थोड़ी पैसे की मदद कर देता मेरी। तो दोस्तों वो 4 लोगों के सामने उसने जो बात बोल दी ना मुझे मुझे वो मेरा ईगो जो है वो हर्ट हो गया। अब ये बात जो बोलते हैं ना कि लेट गो की होती है, लेट गो नहीं किया मैंने उसको पकड़ के रखा। मैंने बोला कि अरे चाचा तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि शराब में बेफिजूल का खर्चा कर दिया। देखो कितने एंजॉय कर रहे हैं लोग। अ, तो तुमको अगर पैसे चाहिए तो बोलो कितने चाहिए, वो भी दे देता हूँ मैं। तो चाचा ने एक अमाउंट बताई मुझे और मैं तुरंत वहां से उठा और मेरी वाइफ जो थी साथ में, उसके पास गया और उसको बोला कि मुझे इतने इतने अमाउंट दे दे। तो वो चाचा को जरा मदद करनी है। तो वो बोलती है कि कल सुबह दे देंगे, क्या जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो रात में पैसे देके क्या होने वाला है, सुबह सुबह दे देना। लेकिन दोस्तों वो जो मेरी वाइफ बोली थी वो भी सही बात थी, लेकिन मेरा जो ग्रैंडोसिटी जो प्राइड है, जो मेरा जो उड़ उड़ के आता है, वो मुझे जो 4 लोगों के सामने जो चाचा ने बोला था ना, उन्हीं 4 लोगों के सामने मुझे पैसे देने थे। और मैं वही पैसे लेके वाइफ से बोल बोल के उसको कन्विंस करके वो पैसे लेके गया और वो चाचा को उन सभी लोगों के सामने वो पैसे दिए। और मुझे ये दिखाना था कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है बॉस, और बहुत बड़ा पैसे वाला है। तो उसके सामने तुम पैसे की सिर्फ डिमांड करो, वो तुम उसके पास पैसे की कमी नहीं है, तुम सिर्फ डिमांड करो, वो देगा। और ये मुझे दिखाना था। और फिर हम वही शराब पिए और सुबह तक जैसे जो हालत होती है शराब पीने के बाद, आंखें सूजी हुई, हाथ हाथ थरथरा रहे हैं, कैसे तो एक फीलिंग आती है अंदर से। तो शादी में जाने का मन नहीं करता है, फिर क्या करे। तो एक उतारा बोलते हैं, उस टाइम पे बोलते थे उतारा। तो उतारा मारते हैं। तो अब वो शादी में मेरी पूरी फैमिली जा रही है। मेरा एक फर्ज होता है कि बड़ा भाई होने के नाते मैं फैमिली को एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बन के चलूं। लेकिन वो जो इनसेन थॉट मेरे दिमाग में आता है कि थोड़ा सा एक 90 का पैग लगा लूं ना तो फ्रेश हो जाऊंगा, और फिर शादी भी इंजॉय कर पाऊंगा, और फिर डायरेक्ट शादी से घर पहुंचने के बाद ही पीऊंगा, ये सोच के मैं 90 का जुगाड़ करने चले जाता हूँ। और वो जो 90 पीता हूँ दोस्तों मैं, तो जो एलर्जी का पार्ट मेरा जो एक्टिवेट होता है, वो कभी समझ में नहीं आया मुझे, अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। और मैं जो पी के जो शादी में किधर कहीं पे जाके मैं पड़ा हुआ था, और मैं जब आया होश में आया तो शादी हो चुकी थी। और मैं फिर मेरे चाचा से झगड़ा किया, मेरे भाई से झगड़ा किया जिसकी शादी थी। और सब बाराती लोग देख रहे थे कि ये कौन है यार, ये ऐसे बात कर रहा है, ऐसे झगड़ा कर रहा है, मतलब मेरे बिना तुमने शादी की कैसे? ये मेरा उनको सवाल था कि तुमको मैंने मदद किया, तुम्हारे बारातियों को मैंने शराब पी, तो तुमने शादी की कैसे मेरे बिना? तो ये जो रिजनमेंट है दोस्तों, मैं कितने साल लेके चला था। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मोरल इन्वेंटरी लेता हूँ, तो मैं कहाँ गलत था? मैं तो हर जगह पे गलत था। तो ऐसे कई किस्से थे मेरे लाइफ में, मेरे ऑफिस में। अगर किसी को जो बोलते हैं इंक्रीमेंट मिल गई, तो काम तो मैंने किया है, मैंने मेहनत की है, मैं ज्यादा घंटे काम करता हूँ, तो मुझे कम इंक्रीमेंट क्यों मिलती है? दूसरे दूसरे को ज्यादा कैसे मिलती है? ये ईर्ष्या लेके जो मैं चलता था। तो ये जो मेरा मोरली कैरेक्टर जो था, या फिर सेक्सुअल कॉन्डक्ट जो था मेरा, मैं अ, कितना पी के घर आता था, फिर वाइफ से सेक्स डिमांड करो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। यू नो मेरी जब जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, वो चली गई अब्रॉड। वो अब्रॉड चली गई तो उसने मुझे कहा था कि हम आएंगे तो फिर मैं वापस आऊंगी तो हम शादी करेंगे। तो मैं उसको
दिलासा देता था कि मैं रुकूंगा तेरे लिए, और मैं यहाँ पे दूसरी लड़की के साथ घूमता था। और जब वो आई तो मैंने सीधा मना कर दिया, तो मैं जो भी मेरा जो सेल्फ फील जो चलाता था, या फिर जो मुझे जो चाहिए वही मुझे होने की चाहिए, जो बोलते हैं ना कि जो मुझे एक्सपेक्टेशन रहती है या जो मुझे चाहिए वही होना चाहिए, जो अगर वो नहीं हुआ तो फिर मैं राइट करने वाला इंसान था, सेल्फ विल रन राइट करने वाला। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया, ये जब मोरल इन्वेंटरी में लेता हूँ मेरी, तो मुझे समझ में आता है कि मैं तो हर बार ही गलत था यार। जो बोलते हैं ना कि मुझे ऐसे लगता है कि सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन पृथ्वी घूमती है सूर्य के इर्द गिर्द। वो मुझे ये जो कंसेप्ट है ना, जैसे कि ईश्वर चलाता है ये जिंदगी सभी की, ये मुझे मैं हमेशा नहीं मानता था ये चीज। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, मुझे हक है, मैं जैसे रहूं, है ना। तो ये सब चीजें जो सेल्फ फील के ऊपर मैं चलता था, तो सेल्फ सेल्फ सेंटर्ड से लेके मुझे गॉड सेंटर्ड जाने को बोला है। ये मेरा जो प्रोग्राम है, जो अल्कोहलिक एनोनिमस का 12 स्टेप का प्रोग्राम है, ये मैं सेल्फ सेंटर्ड से गॉड सेंटर्ड कैसे होता हूँ, उसके लिए मुझे 12 स्टेप्स का जो प्रोग्राम दिया है, वो अगर करता हूँ तो मुझे मेरी रियलिटी समझ में आती है कि मैं जिंदगी भर वैसे ही चला हूँ, मतलब खुद की विल चला के। तो ये मुझे छोड़ना पड़ेगा, इसको लेट गो करना पड़ेगा, तब जाके मेरी लाइफ में ईश्वर काम करेगा। तो दोस्तों, ये सब चीजें जब मैं धीरे धीरे एक्शन में लाने लगा, तो बहुत बहुत डिफरेंस मुझे पता चलने लगा। जो जो नफरत में लेके घूमता था मेरे मन में, जो रिजेंटमेंट में लेके घूमता था, जो लस्ट की भावना लेके घूमता था, ये धीरे धीरे कम होने लगा। एक एक चीजें लेट गो होने लगी, जाने लगी। और ईश्वर की इच्छा क्या है, ये जब मैं 9 स्टेप करने के बाद 10th और 11th स्टेप में जब कॉन्शियस कांटेक्ट बनाता हूँ, मोस्टली देखेंगे तो हमारे सब स्टेप में गॉड ही गॉड बोलता है। थर्ड स्टेप में गॉड बोलता है, सेकंड में हायर पावर बोलता है, फिफ्थ में गॉड के सामने कन्फेस करने बोलता है, 11वें स्टेप में कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड बोलता है। कॉन्शियस कांटेक्ट भी इसलिए बोलता है कि मुझे ईश्वर की इच्छा जानना है, कि उसकी मर्जी क्या है, ना कि मेरी मर्जी क्या है। अ, तो ये जब जो स्टेप्स के द्वारा जब मैं करता हूँ, तो मुझे एक फीलिंग आती है कि मैं कुछ नहीं हूँ यार। मेरी जो विल पे मैंने जो लाइफ चलाई, जो जो लोगों को दुखाया मैंने, जो मेरी फैमिली को दुखाया, मेरे जो बच्चे थे वो छोटे छोटे कब बड़े हो गए मेरी शराबियत देख देख के। ये भी मेरी सेल्फ विल की वजह से ही, एक जो गिल्ट लेके, जो बोझा लेके चल रहा था मैं। मेरे फादर की डेथ हुई जब मैं बहुत शराब पीता था, तो वो हॉस्पिटल बेड पे मैं जब देखने जाता था तो वो कुछ बोलते नहीं थे, उनके आंखों से आंसू गिरते थे। तो वो गिल्ट मुझे, वो उनके आंसू मुझे याद आते थे हमेशा जब उनकी डेथ हुई। तो वो एक गिल्ट थी कि मैं किस तरह का नालायक बेटा हूँ यार। तो ये जब स्टेप करता हूँ तो एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि ईश्वर ने मुझे माफ किया है आज। और आज मैं जब रिकवरी में चलता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरी सेल्फ विल में चलाता नहीं हूँ, जाने अनजाने में चलता है मेरा भी। बट जब मैं इन्वेंटरी लेता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये कहाँ कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ। अभी जैसे कुछ दिनों पहले की मैं बात बताऊंगा कि मेरे जो बॉस है वो काफी शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत गुस्से वाले हैं। तो मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो जॉबलेस था, मुझे 7-8 महीने के बाद जॉब मिली। तो मेरे बॉस बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्से वाले हैं, छोटी छोटी बातों पे स्टाफ के सामने डांट देते हैं। तो मेरा ईगो हमेशा हर्ट हो जाता था। तो मैं सोचता था कि यार, ये बंदा, मैं अगर इतना काम कर रहा हूँ, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का एकदम ऑनेस्टी से रहने वाला काम के प्रति बंदा हूँ, फिर भी ये मुझे डांटता है। ये मेरे को हमेशा चिढ़ आती थी उसकी। एक दिन उसने 4-5 जन के सामने मुझे बहुत डांटा, बहुत डांटा, मतलब
तुम गधे हो, तुमको समझ में नहीं आता है, तुमने कौन सी पढ़ाई करके रखी है, तुम कॉपी करके पास हुए हो का, ये सब बोल दिया मुझे। और मेरा जो ईगो है ना इतना हर्ट हो गया कि मैं सेल्फ पिटी में चले गया, मुझे रिजेंट हो गए उसके अगेंस्ट। तो ये बात हुई थी सुबह को, तो मैं दोपहर को भी वो रिजेंटमेंट पकड़ के चल रहा हूँ, लंच टाइम में भी वही रिजेंटमेंट, उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। ये मेरी जो सेल्फ एस्टीम है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसको धक्का लगता है ना तो मुझे रिजेंटमेंट आ जाती है। और मैं लेट गो नहीं कर पा रहा था ये चीज, यहाँ पे मैं बोलता तो हूँ लेट गो लेट गॉड, लेकिन कर नहीं पा रहा था। और शाम को जब शाम हुई तो मुझे बॉस केबिन में बुला के बोलते हैं कि अरे मनोहर, चाय पिएगा या कॉफी पिएगा? तो तब जाके मेरा जो ये है ना, जो मैंने जो ईगो का जो पहाड़ बनाया वो गिर जाता है एकदम एकदम से। और मैं सोचता हूँ यार, ये नॉर्मल लोग रह पाते हैं ऐसा बिना गुस्से के, या फिर गुस्सा कर लेते भूल जाते हैं, लेकिन मैं शराबी हूँ, मुझे लेट गो करना पड़ेगा। ये सब रिजेंटमेंट रख के मेरा पूरा दिन का वाट लगा दिया मैंने, मैं उसके बारे में ही सोच रहा था। तो ये सब चीजें जो रिजेंटमेंट है, एंगर है, ये सब मुझे लेट गो करना पड़ेगा, लेट गो ईश्वर के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। ये सब चीजें मुझे आज समझ में आती है। अभी बीच में दिवाली में मेरी वाइफ ने ऑनलाइन कुछ शॉपिंग की थी, मेरे लिए 4-5 टी शर्ट्स मंगाई थी। तो मुझे 2-3 कलर की जो टी शर्ट्स बहुत पसंद आई, मैंने बोला कि बहुत अच्छी मंगाई है, ये वो मैं ट्राई भी कर रहा था घर पे पहन के। और मुझे बहुत खुशी हुई थी उस दिन की, ये मेरी वाइफ ने बिना मुझसे पूछे या फिर बिना मुझसे बोले इसने खुद की इच्छा से मेरे लिए कपड़े मंगाए, और मैं बहुत खुश था। और 5-10 मिनट बाद उसने दूसरी बैग खोली और बोली कि ये देखो ये कैसे है, तो मुझे लगा और कुछ मंगाया है शायद। तो उसने उसकी साड़ियां दिखाई मुझे, और उसकी साड़ियां इतनी महंगी थी कि मेरी मेरी जो 4-5 टी शर्ट है ना, उसकी 4-5 टी शर्ट में उसकी एक साड़ी जो है वो उससे भी महंगी थी। तो मेरे अंदर वो जेलेसी आ गई, मेरे अंदर वो सेल्फ पिटी आ गई, मैं थोड़ा गुस्सा भी हो गया कि यार ये क्या फालतूगिरी है। मतलब खुद के लिए इतनी महंगी साड़ियां और मेरे लिए 250-300 की टी शर्ट। तो ये जो चीज है ना दोस्तों, ये लेट गो करने को मुझे आता नहीं है, ये मैं रखता हूँ थोड़ी देर, थोड़ी देर इनफैक्ट दिन भर रह जाती है। तो प्रोग्राम में जब रहता हूँ तो ये सोच आती है कि यार इतने साल मैंने उसको शान शौक करने नहीं दिए, उसको 1 रुपये छोड़े नहीं, पूरे घर के जो पैसे थे वो भी मैंने पूरे दारू में उड़ा दिए, मेरे इलाज में उड़ा दिए। आज वो खुशी से शौक कर रही, तो उसमें तुझे जलने की क्या चीज है? ये इतना रिजेंटमेंट या फिर सेल्फ पिटी में जाने की क्या जरूरत है? तो ये समझ में आता है, तो मैं ये लेट गो, जो लेट गॉड, लेटिंग गो, लेटिंग गॉड, ये सब मैं कर पाता हूँ दोस्तों। तो ऐसे ही बहुत बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो अ, अभी जैसे ट्रेन में, अभी मैं आजकल बहुत मेरी जो करंट जॉब है, मुझे ऐसे लग रहा है कि चेंज करनी चाहिए मुझे, ये सैलरी में जम नहीं रहा है, तो मैं इंटरव्यूज भी दे रहा हूँ, लेकिन वहां पे से ऐसे ऑफर आते हैं कि वो जो जो अभी की जॉब है उससे भी घटिया ऑफर आते हैं, या फिर बोलते हैं कि कल आओ, परसों आओ, हम बताएंगे तुमको, विल लेट यू नो। तो मुझे तो सिर्फ एक्शन करना है मेरी तरफ से। जो भी एक्शन, जो इंटरव्यूज में देता हूँ या फिर जो भी मैं कर रहा हूँ, वो एक्शन मेरी तरफ से मैं करता हूँ, लेकिन बाकी जो रिजल्ट है वो लेट गॉड गॉड के ऊपर छोड़ देता हूँ। तो ये सब चीजों से अ, होता ऐसा है कि मुझे अगर फेल भी हुआ या फिर मुझे रिजल्ट भी नहीं आया, तो शायद उसमें ईश्वर की कुछ इच्छा है, वो मान के मुझे सुकून मिल जाता है ना? तो ये सब चीजें हैं। और आज ऐसा भी नहीं कि मुझे फ्यूचर की चिंता, जो हमारा प्रोमिसेस में बोलता है कि वी अ, हमको जो फियर है फ्यूचर की या फिर इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की, वो फियर भी चले जाती है, लेकिन कभी कभी रह रह के आती है फियर, फ्यूचर का क्या होगा बच्चों का। एक अच्छी लाइफ थी, जो पैसे अच्छे थे, तो वो तो अब तो आ नहीं रहे, तो आगे क्या होगा? बट शायद मेरे ईश्वर को मेरे लिए कुछ अच्छे प्लान्स हैं, आगे हैं, तो उसकी मर्जी क्या है वो मुझे नहीं पता है। तो वही तो
बोलते हैं ना कि अगर ईश्वर की मर्जी अगर मुझे पता चल जाती कि ईश्वर का प्लान क्या है आगे का, तो मैं खुद ईश्वर न बन जाता। तो ईश्वर के प्लान्स क्या है मेरे लिए, वो ईश्वर मुझे रोज एक रिवील करता है, रोज रोज डेली बेसिस पे। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। और आज की डेट में लेट गो, लेटिंग गॉड, ये सब चीजें प्रैक्टिस में लाने से होती है, मेरे एक्शन करने से होती है। मुझे लंच में अगर मेरी वाइफ ने अ, अगर सब्जी में नमक नहीं डाल के दिया है तो बहुत गुस्सा आता है। सहन नहीं होता है कि नमक भी डालना भूल गए ये लोग। मतलब अब शराबी को इतना ये लोग छेड़ रहे हैं कि मतलब उसका इम्तिहान ले रहे हैं, ये सब प्रश्न दिमाग में आते हैं। बट फिर एक थॉट आता है कि यार मैंने कितनी बार तो खाने को फेंका हुआ है, ऐसे थालियों के थालियां मैंने फेंक दी है कि ये क्या बनाया है। एक टाइम ऐसा भी था कि मैं खाना नहीं खा पा रहा था, खाना जा ही नहीं रहा था। तो आज शायद यार गलती से भूल गए होंगे, जानबूझ के तो कोई नहीं करता है। तो ये जब मैं लेट गो करता हूँ, और तो घर आने पे जब मुझे बोला जाता है कि अरे आज सब्जी में नमक नहीं था, तुमने फोन करके बताया नहीं, तो एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि यार मैंने लेट गो किया, और मैंने वो नमक थोड़ा सा किचन से किसी से मंगवा के डाल के खा लिया, बिना किसी को चिल्लाए, बिना किसी को डांटे, घर पे बिना किसी को फोन करके लेट गो किया। तो ये सब जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, छोटी छोटी चीजें, तो एक लगता है कि मैं आज ईश्वर की इच्छा पे चल रहा हूँ मेरा जीवन, जहाँ पे मेरा सेल्फिशनेस नहीं है, मेरी डिसऑनेस्टी नहीं है, मन में रिजेंटमेंट नहीं है, मन में कोई गलत चीज कर दी उसका डर नहीं है। आज ए में भी ऐसे कई भाई लोग हैं मेरे जो फेलोशिप में, जो मेरे पीछे बैकबाइटिंग करते हैं, और मेरे स्पॉन्सेस से ही मुझे पता चलता है कि मनोहर भाई आपके बारे में ये बंदा ऐसा ऐसा बोला। तो अ, मुझे लेट गो करना पड़ता है वो, कि शायद अल्कोहलिक एनोनिमस में आने वाला हर कोई एक ही नहीं होता, उनकी रिकवरी भी अलग होती है, उनकी सोच अलग होती है। तो मुझे आज वो लेट गो करना भी पड़ता है। और गंगा नंबर वन तो ये सब है दोस्तों। और पंचायत। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद सीख रहा हूँ मैं। तो बस इतना ही। अभी कोई भाई शायद कुछ बोलना चाह रहा था, तो जो भी क्वेश्चन है वो अ, मेरी शेयरिंग अभी मैं यहाँ पे रुकाता हूँ, उसके बाद जो भी क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। तो मुझे बुलाया आप लोगों ने, मेरी शेयरिंग ध्यान से बिना डिस्टर्ब किए सुनी और मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस विषय पे कितना न्याय दे सका ये मुझे मालूम नहीं, बट मैंने कोशिश की जो भी मेरे अनुभव थे रखने की। तो मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।